चलिए, प्रज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है और हम आपके सामने आशुतोष पाठक शॉर्ट्स के माध्यम से अभी आप लोग देखे होंगे कि आपके सामने हम रखे वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और बेलेजली। अब इस पे हम लोग देखेंगे एकदम आराम से और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग एकदम इसको अपने कलम और कॉपी में जरूर नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं इस पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जैसे हम लोग वारेन हेस्टिंग्स और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब बनाएंगे तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। तो वारेन हेस्टिंग्स सबको मालूम है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 से 85, इसका 1786 से लेकर 1793, 93 से लेकर 98 और फिर 98 से लेकर 1805। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे वारेन हेस्टिंग से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, फिर हम कनेक्ट भी करेंगे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना जो किया गया, ये वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में ही किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये याद रखेंगे। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं थोड़ा सा देखिए। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, जैसे पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछ देगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। अब देखिए हम यहां पे दिए हैं क्या, वारेन हेस्टिंग्स, और यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल आप याद रखिएगा, ये 1813 से 1823 है, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था, याद रखेगा। और मंगलुरु की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो 1780 से 84 देख लीजिए, 74 से 85 है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पढ़ने के तरीके थोड़े से बदलने पड़ेंगे, तब जाकर क्वेश्चन पे काम आएगा, क्वेश्चन पे काम करना होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन वारेन हेस्टिंग से हम लोग बनाएंगे कि कैसे स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स अब दे देगा
ध्यान रखिएगा। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और दूसरा, रूहेला का युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय 1778 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, ये वाला तो सही है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस, वारेन हेस्टिंग्स, यहां तक सही है। रूहेला का युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, लेकिन ये 78 में नहीं हुआ था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये जो रूहेला का जो युद्ध हुआ था ये 1774 में हुआ था, ये याद रखेंगे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह से आपको बनाना है। अभी तो केवल हम इसको जोड़े हैं। अब देखिए यहां से कैसे जोड़ेगा, कॉर्नवालिस से कैसे जोड़ के बनाएगा, आगे देखिए। कॉर्नवालिस से कैसे जोड़ेगा, इस यहां यानी जब आप वारेन हेस्टिंग्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस दोनों जोड़ के बता दे, दोनों जोड़ से पूछ दे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। ये पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या देखेगा, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय लाया गया था, कॉर्नवालिस के समय लाया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1790 से 92। तो कॉर्नवालिस का शासनकाल क्या है, 86 से 93। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। क्यों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय नहीं हुआ था, किसके समय हुआ, कॉर्नवालिस के समय हुआ। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय लाया गया था। तो ये लाया गया था 1793 ईस्वी में, जो सही है। क्यों, क्योंकि कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 93। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई पढ़ना कैसे है। पढ़ते तो हैं लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर किया जाता है ये बताने वाले बहुत कम लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बताने वाले नहीं है, बताने वाले हैं लेकिन बहुत कम लोग। तो पढ़ाई को कम से कम उस हिसाब से पढ़ा जाए ताकि कल के डेट में किसी भी सेक्टर में रहिए तो दिक्कत नहीं आए। अब देखेंगे आगे बिलेजली से क्वेश्चन, उसी तरह सर जॉन सौर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको हस्तक्षेप की नीति के लिए याद करते हैं। उसी तरह बिलेजली से देख लीजिए कि बिलेजली से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
विलेजली से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। देखिए, लॉर्ड विलेजली सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये याद रखेंगे। पहला, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य मैसूर है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अवध को कुशासन के आधार पर या ऐसे, अवध को जब सहायक संधि के तहत मिलाया गया, उस समय वहां का शासक वाजिद अली शाह था। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे पता है आप ये 2 नंबर में फंसेंगे। क्यों फंसेंगे 2 नंबर में? ध्यान दीजिएगा। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य मैसूर, ये गलत है। एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, HMT अपेवसी। अपेवसी हैदराबाद, सबसे पहले कौन? हैदराबाद, तो मैसूर गलत हो गया। दूसरा है मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और सिंध। अब इसमें आप कैसे फंसेंगे? कहता है कि अवध को जब सहायक संधि के तहत मिलाया गया तो उस समय वहां का शासक वाजिद अली शाह था। नहीं, गलत है। याद रखिएगा, जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जब अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था, उस समय वहां का शासक वाजिद अली शाह था, न कि सहायक संधि के समय वाजिद अली शाह था। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो एक एक लाइन पढ़ते हैं, और एक एक लाइन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो बैठा रहता है कि किसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाता है। हम इसी तरह आपके सामने और भी लाएंगे, और एक बार फिर बोलेंगे कि अगर आप लोग को लगता होगा कि नहीं, संपूर्ण तरीके से वन शॉट में भी रखा जाए, तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट्स करेंगे। लेकिन एक बार फिर कहेंगे
किताब और कॉपी के साथ साथ आपके पेन भी चलने होंगे, तभी जाकर सफलता मिलती है। तो चलिए आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।